तो प्रेग्नेंट करने के लिए कितनी बार, कब, कैसे जो है रिलेशन मेंटेन करना चाहिए कि वो एक बार में ही प्रेग्नेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये पूरे डिटेल में समझाने वाली हूँ एक महिला की प्रेगनेंसी कब होती है, एक महिला को कब जो है अपने कांटेक्ट में आना चाहिए और कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डियर एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेंस केयर, मेरा फेसबुक आईडी है माई वोमेंस केयर, उसे भी जरूर सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि एक महिला के साथ, एक महिला को कांटेक्ट में कब रहना चाहिए। तो देखिए डियर, महीना में 1 ही 2 दिन ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए गोल्डन चांस रहते हैं और बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका रहता है। अगर उस मौके को आप गंवा देते हो, अगर उस मौके को आप गंवा देते हो, खो देते हो, तो फिर से दोबारा से आपको अगले मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। फिर से वो दोबारा से इस मंथ वो गोल्डन चांस आपके लिए नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वो दिन होता है। वो दिन होता है आपके ओवोल्यूशन का। तो अपने ओवोल्यूशन को आप ट्रैक करिए कि आपका ओवोल्यूशन कब हो रहा है। फ्रेंड्स, सभी महिलाओं की पीरियड की जो साइकिल होती है बिल्कुल अलग अलग होती है और सभी महिलाओं का जो ओवोल्यूशन होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। ये नहीं है कि जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 28 दिन की है उनका ओवोल्यूशन 14वें दिन होगा, तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 30 दिन की है वो भी 14वें दिन ही मान के चलेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बस एक ही टिप्स का इस्तेमाल करना है कि जो भी आपके पीरियड की साइकिल है उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। अगर 28 दिन है 14 दिन माइनस कर दीजिए, 30 दिन है 14 दिन माइनस कर दीजिए, 45 दिन है 14 दिन माइनस कर दीजिए, 40 दिन है 14 दिन माइनस कर दीजिए। ऐसे करके आज जो आने वाला पीरियड है उसमें से 14 दिन माइनस कर देंगी। इसके लिए आपको एक काम करने पड़ेंगे, आपको कैलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलेंडर के इस्तेमाल करेंगी कैलेंडर का, तो आपको बिल्कुल आसानी से 2 चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकती हैं, चुटकियों में आप इसे समझ सकती हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ जो भी आपका डेट आ रहा है उस डेट से आपको 1 से 2 दिन पहले रिलेशन मेंटेन करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिलेशन मेंटेन करना है, ये कैसे करना है। तो डियर, एक बात मैं आपको कि बहुत ज्यादा लोग जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चक्कर में फर्स्ट्रेट हो गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिप्रेशन हो गया है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ, जैसे कि ऐसा लगता है ना कि बोझा सा हो गया है। तो आपको जब भी अपने कांटेक्ट में आना है बिल्कुल हैप्पी होके आना है। अगर हैप्पी नहीं रहोगे तो वहां पे क्या होगा कि कांटेक्ट में आ जाओगे, जो स्पर्म है वो आपके अंदर एंटर कर जाएगा, लेकिन वो स्पर्म काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप जो है बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, बिल्कुल डिप्रेशन में हो, और डिप्रेशन और स्ट्रेस में हो, और इसकी वजह से जो आपके अंदर हार्मोन आपके जो है हाई लिबिडो का जिम्मेदार होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफी दिक्कत होती है। दूसरी बात कि कैसे करें। तो फ्रेंड्स, कैसे करने का मतलब है कि देखिए, एक काम आप एक चीज ख्याल रखिए कि आपके हस्बैंड जो है, यानी कि जो पुरुष है, वो आपके हस्बैंड, आपका पार्टनर जो है अपना टाइम बढ़ाने के चक्कर में, यानी कि मैं बहुत देर तक परफॉर्मेंस कर पाऊं, इसके चक्कर में कोई बाहरी जेल वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं करता, स्प्रे वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जेल और बहुत ज्यादा स्प्रे मौजूद है। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, स्पर्म है वो बिल्कुल ही उसे डैमेज कर देता है, बिल्कुल मार देता है। आपकी परफॉर्मेंस है वो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन वो आपका स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, क्वांटिटी को बिल्कुल मार देता है, जो कि आपका स्पर्म उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है जिस हिसाब से उसे काम करना चाहिए। एक बात और बताऊं फ्रेंड्स कि जो आपका पार्टनर है उसका स्पर्म हर 24 घंटे में तैयार हो जाता है। तो कितने लोग क्या करते हैं कि हर 24 घंटे में तैयार होने की वजह से मास्टरबेशन करने लगते हैं, हस्तमैथुन करने लगते हैं, जिस वजह से कि 24 घंटा के अंदर उसको निकाल दिया जाता है। तो उसको निकालने की वजह से भी क्या होता है कि स्पर्म जो है ना उस पे असर पड़ता है, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी पे असर पड़ता है, जिस वजह से कि आपको प्रेग्नेंट आप नहीं हो पाते हो। तो अगर बाहर के जेल वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो नुकसान करेगा, मास्टरबेशन करोगे तो नुकसान करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको हाई लिबिडो नहीं हो रहा है, आपके अंदर ड्राइनेस है, महिला के अंदर ड्राइनेस है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या है कि बाहर से जेल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है,
अगर वो चीज भी आप कर रहे हो तो ये भी आपके जो मेल का सेल्स है उसको आपके फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि जेल अगर आपने बाहर से जेल वगैरह का इस्तेमाल किया है तो वो आपके वेजाइना के अंदर उसको पहुंचते पहुंचते फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि जो जेल होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं। पहले तो केमिकल मिलाया जाता है उसको लंबे समय तक चलाने के लिए, दूसरा केमिकल मिलाया जाता है उसको उसका जो भी जो है केमिकल है उसको मिलाया जाता है उसकी खुशबू के लिए, फिर दोबारा तीसरा चीज मिलाया जाता है कि उसमें लुब्रिकेशन अच्छे से हो, बहुत ज्यादा चीज होती है। तो मेरी हाईली रिक्वेस्ट है कि आप ना तो कोई लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें, ना तो आप कोई जेल का इस्तेमाल करें, ना कोई आप स्प्रे का इस्तेमाल करें। नेचुरली आप ट्राई करेंगी तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप एक और काम करना है, आप इन चीजों पे मैं महिलाओं के लिए हाईली रिकमेंड करूंगी कि इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए कि कहीं ये चीज आपके पार्टनर तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आप एक और काम करिए कि जब आप रिलेशन मेंटेन करने जा रहे हो तो उस समय अपने माइंड को बिल्कुल जो है अस्थिर रखिए, यानी कि बिल्कुल एक चीज पे उसे टिका के रखिए, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने दीजिए और ना तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लीजिए। इसके साथ साथ जो तीसरा सवाल है कि कितने देर तक और कितनी बार किया जाए। तो डियर यहाँ पे ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि कितनी देर और कितनी बार किया जाता है। देखिए आजकल क्या होता है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, जिस वजह से कि अगर आप डॉक्टर से भी परामर्श लोगे तो डॉक्टर भी आपको अल्टरनेट डेज पे रखने के लिए बोलेगा। तो अल्टरनेट डेज पे रखो, क्योंकि कब जो है मूड स्ट्रेस में हो जाता है, कब हैप्पी हो जाता है, कुछ पता नहीं है, कब किसका क्या हुआ कोई भी इसका ठीक ठिकाना नहीं है। तो आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखोगे तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि हमेशा एक महिला के फिलिपियन ट्यूब में स्पर्म मौजूद रहेगा और जब भी अंडा निकलेगा आपको उस अंडे को जो स्पर्म है वो जो है उसे फर्टिलाइज कर लेगा। बट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा चांस होता है ओवोल्यूशन के टाइम पे, तो ये जो गोल्डन चांस है इसको बिल्कुल गंवाए नहीं, गोल्डन चांस को समझिए जानिए और उस समय अपने पीरियड के, अगर ये नहीं समझ में आया तो अपने पीरियड के 10वें दिन से आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन मेंटेन करना शुरू करिए, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे तो। अब बात करते हैं कि कितनी बार किया जाता है, तो ये भी कोई मायने नहीं रखता है कि कितनी बार किस पोजीशन में, ये सारे जो है भ्रम होते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये एक महिला पुरुष के सारे भ्रम होते हैं कि मैंने इतनी बार नहीं किया, इतनी बार कर लिया होता तो मुझे प्रेगनेंसी हो गई रहती, ये सारा भ्रम है। अगर आपका अंडा वहां मौजूद रहेगा ओवोल्यूशन के टाइम पे, अगर आप एक बार भी करोगे तो अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, केवल एक बार ही, एक बूंद ही इस सेल्स जो है काफी रहता है, बहुत ज्यादा उसको नहीं चाहिए, केवल एक ही सेल्स चाहिए, वो भी हेल्दी, अनहेल्दी नहीं, हेल्दी रहेगा तो तुरंत उसे फर्टिलाइज करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके जो भी सारे सवाल थे उसका मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बट वीडियो को चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा कि जो आप सवाल पूछ रहे हो कहीं वो मैंने उस पर वीडियो तो बना के नहीं रखा है, तब सवाल पूछिएगा तो अच्छा लगता है। अब जो वीडियो बना के रखे हैं उसी पे फिर से सवाल पूछोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर।